सीकर कलेक्ट्रेट परिसर के पास आपको जानकारी दें कि पास सालों से संचालित सैनिक कैंटीन को दूसरी जगह शिफ्ट करने के विरोध में पूर्व सैनिकों के साथ साथ परिजन भी धरना इनकी ओर से दिया गया। सेना के पूर्व कर्नल है रामेश्वर लाल बुरड़क, जिन्होंने कैंटीन के बाहर बेमियादी धरना दिया है और पूर्व सैनिकों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी धरना जारी रहेगा। कैंटीन शिफ्टिंग को लेकर करार रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों ने वर्तमान जगह पर संचालित सीएसडी कैंटीन में 2 जगह काउंटर शुरू करने की मांग भी की है। पूर्व सैनिकों की मांग को सीकर सांसद अमराराम ने समर्थन दिया है। सांसद ने पूर्व सैनिकों और परिजनों की समस्याओं की जानकारी जुटाई है। सीकर सांसद हैं अमराराम कह रहे हैं कि सैनिक और पूर्व सैनिकों की सुविधाओं के लिए कैंटीन है। हमने सैनिकों की मांग को आला अधिकारियों तक पहुंचाया है। ये भी कह रहे हैं कि कैंटीन नई भवन से चलाई जाए। सीकर सांसद ने चेतावनी भी दी है और कहा है कि हम यहाँ से किसी भी हालत में नई कैंटीन यहाँ पर कैंटीन नहीं हटने देंगे। से बहुत ही सुविधाजनक स्थान पे जहां आवागमन के साधन उपलब्ध हैं, वीरांगनाएं, बूढ़े बडेरे जो भी रैक सर्विसमैन हैं उनके लिए अच्छी तरह से एक्सेस लेने के लिए यह स्थान बहुत ही उपयुक्त था। उच्च स्तर बैठे अधिकारियों ने जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के सब एरिया कमांडर हैं उन्होंने अपनी निजी लाभ या किसी दूसरे विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए और हमारे पूर्व सैनिकों की इस सुविधा को दुविधा में बदलने के जो काम किया है उसके लिए हमें आंदोलनरत होना पड़ा है और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांग को अक्सरशः है और जो एमओयू साइन हुआ उसको रद्द करके दोनों जगह काउंटर नहीं चलेंगे, क्योंकि यह सरासर हमारे सैनिकों के कल्याण के हितों पर कुठाराघात हुआ है और अमूमन कठोर अनुशासन में रहने वाले सैनिकों को आज सड़कों पे आंदोलन के लिए होते। ये प्रतीकात्मक आंदोलन है। मेनू के लिए सुविधा के लिए कैंटीन है। अभी कोई प्राइवेट ऑपरेटर से इन्होंने बिल्डिंग बनाई है। हमने साफ कह दिया इनका जो राजस्थान का अधिकारी है उनको कि वहाँ भी चलाएं और यहाँ भी चलाएं। यहाँ से संपूर्ण रूप से कैंटीन किसी भी सूरत में नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि हम ऊपर के अफसरों से बात करके इसको लागू कर देंगे। नहीं करते हैं जब तक एक्स आर्मी मैन कर्नल से लेकर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब इसको लागू नहीं होगी तब तक यही रहेंगे। और ये सुविधा के लिए, दुविधा के लिए नहीं है। किसी एक आदमी को सुविधा देने के लिए आप सबको परेशान करो, इससे ज़्यादा सुविधाजनक कैंटीन नहीं हो सकती। तो श्रीगंगानगर जिले के गस्सिंगपुर में पुलिस थाने के सामने भारी संख्या में लोगों ने दिया है धरना। कह रहे हैं कि अज्ञात लोगों ने खेत में खड़ी 12 बीघा मूंग की फसल को कीटनाशक डालकर तबाह कर दिया है। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने से लोगों में रोष है। अखिल भारतीय किसान सभा की अगुवाई में धरना दिया गया है। माकपा नेता शोपत राम मेघवाल कह रहे हैं कि गस्सिंगपुर के चक 56F में 12 अगस्त को किसान सुल्तान राम के खेत में अज्ञात लोगों ने कीटनाशक डालकर 12 बीघा मूंग की फसल को तबाह कर दिया। इस मामले में गस्सिंगपुर पुलिस थाने में परिवाद दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये भी कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होने पर किसान जत्थेबंदियों को लेकर बड़ा आंदोलन करने वाला है। आज सर्व समाज द्वारा गस्सिंगपुर पुलिस थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। 12 अगस्त को एक परिवार यहाँ के एसएचओ साहब को एक गरीब दलित किसान ने, जिसकी 12.5 बीघा जो मूंगी की फसल है, वो मूंगी की फसल जो गलत कीटनाशक किसी ने साजिशन उसके खेत में कर दी, उससे उसकी खत्म हो। पड़ोस में एक काश्तकार है जिसकी 13 बीघा जमीन पर जो मूंगी खड़ी थी उस फसल को बर्बाद कर दिया गया। हमने एसएचओ साहब को परिवाद देने के बाद पीड़ित पक्ष ने जब इस बात की पड़ताल की तो इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं जिससे अपराधी का अपराध, उसका मोटिव है वो समझ आता है। लेकिन उच्च अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी उन दोषियों पर न कार्रवाई हो रही है, न पीड़ित किसान जिसका नुकसान हुआ उसके नुकसान की भरपाई हो रही है।